विश्वास करना है वालों के लिए सब कुछ होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखें और वचन की सेवकाई में जाएंगे। विश्वास करना है, मैं फिर कर रहा हूं कि जो मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं आज सुनने के बाद यीशु मसीह आपके बीच में अभी घूमेगा और आपको आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सो रहे होंगे उनके ऊपर हाथ नहीं रखे जाएगा आज, इसलिए कान खोल कर सुनना है। मैंने क्या कहा, जब प्रचार कर रहा हूं यीशु मसीह आपके बीच में होगा। अपने सिर पे हाथ रख लो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा कलाम आज पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगियों में आशीष लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो लोग सुने और विश्वास करें और पवित्र आत्मा तू अपना जीवन दे, इनकी जिंदगियों में आशीषें निकल कर आए, बाहर निकल कर आए यीशु मसीह के नाम में। छुटकारे मिलने पाए, ये 30 गुना नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलते हैं। जल्दी से हम निकालेंगे भजन संहिता। हम लोग भजन संहिता सब निकालें। शाबाश। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के दर्शन कौन लोग करेंगे। कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं परमेश्वर के? अगर आप शराबी से पूछ लो ना, वो 2 पैक पी रहा होगा, वो भी कह रहा होगा हेलो कहाँ मेरे भी दर्शन करा जाए। लेकिन परमेश्वर शराबी के साथ दर्शन नहीं करने वाला, सीधी सी बात है। बीड़ी पीने वाले के साथ दर्शन नहीं होने वाले, तंबाकू खाने वाले को दर्शन नहीं होने वाले। हाँ, भूत प्रेत के दर्शन जरूर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पाप से अज्ञात है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर पाप को नहीं जानता, ना उसने पाप को बनाया। ये इंसान ने नहीं, शैतान ने बनाया और इंसान के ऊपर आकर बैठ गया वो। मैं फिर कह रहा हूं, जो दर्शन करना चाहते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर का दर्शन कौन करेगा। बोलो हालेलुया। देखो भजन संहिता 24 के 3 में लिखा, स्क्रीन पर देखो। हाँ, पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसके पवित्र स्थान में, स्वर्ग में कौन खड़ा हो सकता है? कह रहे हैं कि वो जिसने कभी अपनी जिंदगी में पाप ना किया हो। लेकिन बाइबल बोलती है सबने पाप किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ देख लो, अपने हाथ देख लो। मैं जिसके भी हाथ देख रहा हूं, सब अपने अपने हाथों को उठाओ और अपने हाथों को देखो। आपके हाथ जिसने खून किए, अपने हाथों को देखो। जहां पर कोई जन ऐसा नहीं बैठा जिसने खून ना किया हो। सबके हाथ खून से रंगे हुए। कितने लोगों ने खून किया? हाथ उठाओ। झूठ नहीं बोलना, मुझे पता आपने खून किया। ये देख हमारे चर्च के लोग कितने शरीफ करे, हमने खून किया ही नहीं कभी। देखो हाथ नहीं उठा रहे, सब ने खून किया। यीशु मसीह बोलता है सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आपने अभी, मैं पानीपत से हमारे भाई साहब आए हुए, संभाल कैसे आए हुए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, सब बोलेंगे मैंने खून नहीं किया। अपनी जिंदगी में एक मच्छर तो मारा होगा ना हाथ पे? मारा है कि नहीं? अरे खून लगा है कि नहीं? अरे हुआ है कि नहीं? कह रहा कोई जन ऐसा नहीं कह सकता मैंने खून नहीं किया किसी का। एक मच्छर का खून आपने बहाया है, बहाया है कि नहीं? कह रहा ऐसा ही परमेश्वर जानता है, एक पाप तो आपने किया है। इसलिए कह रहा है स्वर्ग के, कह रहा दरबार में कौन खड़ा होगा? कह रहा है जिसने पाप नहीं किया होगा। बोलो हालेलुया। इस बात को समझना है। कह रहा है कि आज आपके पास बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, घर है, शांति भी होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये 3 चीजें नहीं है, ये 3 काम आप नहीं करते, तो आप परमेश्वर के भवन में कभी खड़े नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं शांति के साथ नहीं पहुंचाए जाएंगे। हम देखेंगे सीक्रेट तीनों भजन संहिता 24 में पढ़ेंगे हम। हाँ पढ़े। पहले 3 सीक्रेट दिखा स्क्रीन पर, पता नहीं कहां खोया रहता है बदतमीज। देखो नंबर 1 पवित्रताई में। कह रहे हैं जो लोग पवित्रताई में, यीशु मसीह के पीछे मैं क्यों हूं आज? जब मेरी मम्मी छत से गिर गई, उसको पैरालाइज हो गया। हम एक रोड परिवार से, जाट परिवार से हैं, घरौंडे के पास के। मेरी मम्मी है और मेरे नाने ने मुझे कहा अबे क्या कर लिया तूने ये? मैंने कहा जिसने मेरी माँ को चंगा किया मेरे लिए वही भगवान है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर मेरे से उसने क्वेश्चन किए। मैंने कहा कि यीशु मसीह पवित्र है। आज मैं उसके पीछे पैसे के लिए नहीं, मैं उसके पीछे इसलिए हूं क्योंकि उसके अंदर एक भी पाप नहीं है, वो पवित्रताई में चलता है। कह रहा जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, आज से परमेश्वर ने उनको पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आप शुद्ध हो चुके हैं। नंबर 2 कह रहा है जो विश्वास की प्रार्थना करेगा। नंबर 3 कह रहा है कि जो पेशेंस रखेगा अपने अंदर। आपके पास लोग बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन करता हूं, लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कह रहा हूं कि फिर भी वो स्वर्ग नहीं जाने वाला। लोग बोलते हैं कि मैंने दान दिया, मैंने दशमांश दिया, मैंने बहुत लोगों का भला किया, हलवा खिलाया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो फिर भी नहीं स्वर्ग जाने वाला। कह रहा है कि अगर आपने दया किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आत्मा के 9 प्रकार के फलों में से एक फल आपके अंदर नहीं है, पेशेंस,
मैं कह रहा हूं अगर पेशेंस नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। आज रात जिनके घर में पेशेंस आ रहा है, पेशेंस जिनकी आत्मा में, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात उनके घर में दर्शन देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पेशेंस का मतलब धीरज, ध्यान लगाना। कह रहा जब आप ध्यान लगाते हैं लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं होता। बहुत सारे पति जब फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं और प्रार्थना करने के बाद अपनी पत्नी को कैसे आवाज लगाते हैं, फटाफट ले आ चाय, तेरे को पता नहीं आज मैंने फास्ट धर रखा, आपको पता नहीं मैंने फास्ट रखा है, जल्दी से मेरे लिए ये लेके आ, वो लेके आ। चाय मांगते हैं, पानी मांगते हैं, गुस्सा करते हैं। जैसे बुलेट का पिस्टन गर्म हो जाता है फास्टिंग प्रार्थना करने के बाद, ऐसे इनका पिस्टन गर्म हो जाता है अंदर का और गुस्सा करते हैं। आज के बाद जितनी भी पत्नी है, आज के बाद इस वचन के बाद वो संतुष्ट हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज पैसा नहीं मांगना परमेश्वर से, परमेश्वर से बोलना मेरे बच्चों की आत्मा में, मेरे पति के, मेरे पत्नी के, मेरे परिवार के, मेरी आत्मा में पेशेंस दे दे आज, पेशेंस। मैं कह रहा हूं धीरज दे दे। मैं कह रहा हूं अगर धीरज अंदर आएगा परमेश्वर काम करेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग धीरज नहीं रख पाते, इसलिए उनकी जिंदगियों में आशीष नहीं आती। लोग चर्च आते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद जब उनके काम नहीं बनते, परीक्षा में पढ़ते हैं तो बैक स्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर धीरज नहीं है। सिलेंडर की लाइन में खड़े हो जाते हैं, दूर से पता लगता है सिलेंडर की लाइन लगी है तो उसी समय अपनी पत्नी को बोलते हैं चले छोड़ पर रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे, लेकिन पेशेंस नहीं है, हट जाते हैं। याद रखना अगर संसार की चीजें आपको पेशेंस के बिना नहीं मिलती, आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, जहां आप लाइन देखते हैं, आप कहीं नहीं जाते वहां पर, आप लेते नहीं उस चीज को, आप बोलते हैं कल खा लेंगे। आप कपड़े प्रेस नहीं कराते, बोलते हैं लाइन लगी है कल करा लेंगे, छोड़ परे आज हम गंदे कपड़े पहन लेंगे। अगर आपके पेशेंस की वजह से नीचे की चीजें आपको नहीं मिलती तो याद रखना कह रहा आपके पेशेंस, आपका अगर अंदर धीरज नहीं है तो ऊपर की चीजें आपको कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आज आप विश्वास के साथ इस पेशेंस को मांग रहे हो परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं कि आज रात धन, आप आज तक आप पीछे भागते रहे धन के, नौकरी के, लेकिन आज रात जो धीरज करके बैठे हैं, परमेश्वर का कह रहा के स्टाइल है धीरज वालों के पीछे स्वर्गदूत आ रहे हैं आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम। कह रहा धीरज है कि नहीं? लेकिन यहीं पर चर्च में बैठे हैं कुछ लोग कहेंगे टाइम हो गया, टाइम हो गया, क्या कर रहा है, कौन कहां चलेगी तू, क्या कर रहा है। यहीं पे बैठे हैं लोग और यहाँ पर आकर लोग बोलते हैं, कह रहे हैं बीच में बैठे हैं आप में से, बीच में आपके पेशेंस को खराब करना चाहता है शैतान। शैतान को मालूम है, कहता है कि अगर इनके अंदर धीरज मिल गया तो आज इनकी आशीषें खुल जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग बाइबल में पढ़ते हैं, भजन संहिता 24 के 4-5 में, हाँ पढ़ो देखो क्या लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, कौन जाएगा स्वर्ग में? कह रहा जिसके काम निर्दोष होंगे, हाँ, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, जिसने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, और ना कपट से शपथ खाई है, और ना कपट से शपथ खाई है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि शैतान ज्यादातर उन लोगों को पकड़ता है और परेशान करता है जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, धीरज नहीं होता। वो चर्च भी आते हैं और उनको धीरज नहीं होता। उसका पति बोलता है, उसकी साइड में पड़ोसी बोलता है कि चर्च में बैठा बैठा ही बोलता है, कह रहा है इतने साल से तू जा रहा है, तेरा कुछ बना तो है नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक आदमी कि औरत और दोनों पति पत्नी मेरे पास आए, बोल रहे हैं कि मेरे पास 22 साल से बच्चा नहीं है। जब मैं चंडीगढ़ में प्रार्थना करता था तो उस समय मैं उसको पूछ रहा था, मैंने कहा बहन लेकिन तेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन तू हर समय, काफी समय से 4 साल से तू मेरे चर्च में आ रही है, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं तूने मेरे से कभी प्रार्थना नहीं कराई, क्या चक्कर है? वो बोल रही है, कह रही जब किसी की गवाही आती है, कह रही मेरा विश्वास 1 साल और इंतजार करने का करता है। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने सुना और जिस दिन मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, मैंने कहा जा आज से तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को यह बात पसंद थी और परमेश्वर ने कहा इसको कह, मैंने इसके धीरज को देखा और आज उसके घर में भी बेटे की आशीष आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, जब आप धीरज रखते हैं परमेश्वर काम करता है। बहुत बार याकूब को आप जानते हैं, याकूब जब परीक्षा के अंदर गिरा उसकी एक और परिस्थिति खराब हो गई। इंसान भी ऐसा ही है, जब किसी के घर में कोई परिस्थितियां खराब होती हैं तो दूसरी सिचुएशन भी उसके साथ एक और बैड सिचुएशन उसके घर में आ जाती है। याकूब के साथ ऐसा ही हुआ कि उसके भाई उसको मारना चाहता था और उसी समय जब वो वहां से भागा, लेकिन उसने अपने अंदर एक बात पैदा की थी कि मैं परमेश्वर प्रार्थना में बैठूंगा तो ध्यान लगाऊंगा और धीरज रखूंगा, परमेश्वर मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगा। याकूब ने कभी अपने भाई को मारने के लिए जवाब नहीं दिया, उसने पेशेंस रखा अपने अंदर। और उसके बाद कह रहा याकूब जब आगे गया, उसको अपने परिवार में मामा के पास काम मांगने के लिए गया, उसी का मामा उसको भेड़ बकरियों की तरह नौकर की तरह उससे काम कराया और उसी समय उसने अपने मामा के यहाँ पर रहकर उसके मामा ने उससे कसाईयों की तरह काम किया। लेकिन जब उसके साथ धोखा हो गया,
जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था, मंडप में दूसरी लड़की बैठा दी गई। हालेलुया, धोखा हो गया। उसने हो सकता अपने मामा को चपेट मार सकता था, उस रात मारता उसको, क्या बे शादी से करना था, बड़ी लड़की यहाँ पर बैठा दिया, छोटे वाली पसंद थी, लेकिन उसने कहा चल अब शादी हो गया, कोई बात नहीं, पेशेंस रख लिया उसने। हालेलुया। उसके बाद कह रहा भेड़ बकरियां शर्त रख दी उसने, कह रहा भेड़ बकरियां, कह रहा 7 साल तक तू काम करेगा, उसके बाद मैं तेरे को तेरी पत्नी तेरे बच्चे आजाद कर दूंगा। और लेकिन 7 साल जब काम किया फिर भी उसने आजाद नहीं किया। उसने कहा 7 साल और करना पड़ेगा, और उसने 7 साल और किए। उसके दिमाग में आ रहा था कि मैं चोरी कर लूं, हो सकता है उसके विचार कह रहे होंगे, उसके पास के लोग कह रहे होंगे कि तू चोरी कर ले और अपने मामा के यहाँ से भाग जा, अपने बच्चों को लेकर भाग जा। लेकिन उसने कहा मैं जानता हूं, कह रहा कि अगर मैं चोरी करूंगा, कह रहा मुझे इसी जन्म में चोरी का बदला, कह रहा बहुत सारा पैसा, कह रहा बहुत सारा भुगतान मुझे करना पड़ेगा, कह रहा बहुत सारी बातें। जानता था याकूब परमेश्वर के प्रेम को, इसलिए उसने अपने अंदर धीरज रखा। उसने कहा कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं पेशेंस रखूंगा, मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उसने पेशेंस रखा और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। याकूब को पवित्र आत्मा ने वहां से, कह रहा उसकी भेड़ बकरियों में से जो उसके मामा के पास थी, उसने 5 भेड़ बकरियां दी उसको कि वो कभी भी दूध नहीं देती थी, कि ये उनको चगाएगा और देखता हूं कितने से ज्यादा अमीर नहीं होऊंगा। कह रहा ये मेरे से ज्यादा अमीर नहीं होगा। लेकिन जितनी भेड़ बकरियां याकूब के घर में आई, सबके सब दुधारू पशु हो गए। हालेलुया, सबके सब दूध देने लगे। उसके पास अपने मामा से सबसे ज्यादा, कह रहे 1000 बकरियां हो गई, मैं कह रहा हूं कि 1000 भेड़े हो गई। परमेश्वर ने उसको धनी व्यक्ति कर दिया। आज हो सकता है आपके पास कह रहा 1 रुपया ना हो, लेकिन अगर आज आप देख रहे हैं कि मेरी जेठानी की कोठी मेरे से पहले लगी है, मेरी दरानी की कोठी मेरे से पहले लगी है, मेरे भाई की कोठी मेरे से पहले लगी है, लेकिन पेशेंस यहां से लेकर जाना, मैं कह रहा हूं आपसे ज्यादा रिच पर्सन कोई माइकल लाल नहीं होगा आज के बाद। आमीन। पेशेंस लेकर जाना, परमेश्वर काम करेगा आज रात के बाद यहाँ पर। कह रहा कि अगर आज आप पेशेंस रख कर आए, मैं कह रहा हूँ आप पेशेंस रखेंगे कि मैं हर संडे यहाँ पर वीरवार आता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक पेशेंस का टेस्ट मनी आज रात आपके घर आने वाला है। मैं कह रहा हूँ एक हीलिंग आज रात आपकी होगी। मैं कह रहा हूँ असंभव को भी संभव करेगा परमेश्वर, लेकिन आपको विश्वास करने के हाँ पवित्र आत्मा में पेशेंस रखूंगा। यशायाह की किताब में 55:6 में देखते, देखो क्या लिखा, कब मिलेगा दर्शन, कैसे होगा परमेश्वर का, पढ़ेंगे स्क्रीन पर देखेंगे। देखो क्या लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो, जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है, इसका मतलब परमेश्वर का दर्शन ऐसे नहीं होता कि आप चर्च में आए और आपको यहाँ खड़ा मिलेगा, अभी यहाँ कहीं है, दिखा तो है नहीं, 5 मिनट के अंदर आप फोटो लेकर अपने सामने रख लेते हैं, फोटो में नहीं मिलता परमेश्वर, हाथ के बनाए दस्तकारों में नहीं मिलता। लेकिन उसने कहा जब तक यहोवा नहीं मिल सकता तब तक उसकी खोज करो। हालेलुया। कह रहा उसकी खोज का मतलब, जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहता है, लेकिन उसी समय शैतान भी जानता है कि अगर इनका ध्यान लग गया तो उसी समय कह रहा है कि को परमेश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए वो आपको संसार की चिंताओं में फंसा कर रखता है। आपको उसी समय जब आप आंख बंद करते हैं, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके आसपास ऐसी चीजें लेकर आता है, ऐसी चीजें लेकर आता है। आपको कहेगा आपकी कार आ गई है, आपको दर्शन दिखाएगा आपकी बिल्डिंग बन गई है, आपका नुकसान हो गया है, कुछ आपको अलग अलग तरीके से आवाज आने स्टार्ट होंगी। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात, ये व्यक्ति एक लड़का शर्त लगा रहा था, कह रहा था कि नाना, कह रहा है कि मैं 4-4 घंटे नहीं, मैं 40-40 घंटे भी, मैं 40-40 दिन भी मेडिटेशन कर सकता हूं, मैं ध्यान लगा सकता हूं परमेश्वर की ओर। और उसी समय ये ध्यान लगा रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि आदमी का ध्यान कोई संसार की चीजें नहीं, एक औरत तोड़ सकती है। इसलिए मैं औरतों से बहुत नफरत करता हूं। सारे बोल हालेलुया। यहाँ पर आदम बगीचे में क्या कर रहा था, आदम बगीचे में ध्यान लगा रहा था, और उसी समय एक आदमी ने ध्यान लगाने की कोशिश किया, वो जो शर्त लगा रहा था, और उसी समय उसके सामने कार आई, बंगला आया, सब कुछ आया, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके सामने कह रहा जब एक औरत की आवाज आई और उसी की पत्नी की, अरे कहाँ गया तू सीताराम, उसने कहा तू यहाँ भी आ गई। उठ गया बेचारा। अपनी पत्नी से डरता है इंसान, अपनी पत्नी की बात सुनते ही उसका ध्यान भटक गया। कहता हाँ क्या हो गया। आदम को देख लो, आदम ध्यान लगा रहा था जंगल में, और क्या, और आदम की वाटिका में ध्यान लगाने के लिए बैठा, और परमेश्वर के साथ सीधा ध्यान लग रहा उसका, कुछ भी कोई चक्कर नहीं, उसका ध्यान तोड़ दे कोई माइकल उसका ध्यान नहीं तोड़ सकता था। लेकिन शैतान जानता था, कह रहा इसी की बीवी को आगे लेके जाता हूँ।
कह रहा है इसी की बीवी को, और उसकी बीवी को हवा को आगे लेकर आया। हवा ने कहा क्या कर रहा है, सारे कमा लिए, सारे कहां से कहां पहुंच गए, तू यहीं का वहीं खड़ा। कह रहा है ये फल तोड़ के खा ले, हम भी अमीर हो जाएंगे आज रात, हम भी परमेश्वर के दर्शन करेंगे आज रात। और उसका ध्यान भटक गया। उसने कहा भगवान जैसा तू कहती है वैसे कर लेता हूं। आदमी कहीं नहीं झुकता, अपनी पत्नी के सामने झुक जाता है, झुक जाता है कि नहीं, बच्चों के सामने झुक जाता है, लेकिन ध्यान भटकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज रात आपके अंदर पेशेंस है, मैं कह रहा हूं कि लेकिन जब आपका पिस्टन गर्म हो जाता है, आप पत्नी को कांग्रेस के 5 उंगलियां छाप देते हो, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूं एक रात करा छापने के बाद उसके पास कमल का फूल भी लेके जाया करो। हालेलुया, जाया करो कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको समझना है, कह रहा अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आज रात आपको पेशेंस मांगना है। जो पत्नी, जो बच्चे, जो परिवार के लोग आशीषित नहीं है, अगर आज रात आप परमेश्वर से पेशेंस मांगेंगे, मैं कह रहा हूं अगले दिन आपके घर में आपके पति की नौकरी लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो काम आप सोच रहे हैं आज तक नहीं हुआ, आज के बाद होना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि इसहाक सारी दुनिया भाग जाए। एक जगह इजराइल के अंदर बारिश नहीं हुई, और उसी समय जब वो 6 महीने तक बारिश नहीं हुई, 1 साल बारिश नहीं हुई, तो सब के सब भाग कर दूसरे मिस्र देश में भागने लगे। लेकिन उसी समय इसहाक ने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मेरे अंदर पेशेंस है। उसके दोस्त कह रहे थे अरे तू क्यों नहीं जा रहा, कह रहे थे अरे तू क्यों नहीं जा रहा, बोलता है मेरे अंदर पेशेंस है, मैं नहीं भागने वाला यहां से। और उसी समय परमेश्वर ने कहा इसहाक जो तूने धीरज रखा है, कह रहा मैं आज इसी देश के अंदर बारिश करूंगा, और तू इसी देश के अंदर कह रहा 100 गुना फलवंत होगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते विदेश भागते हैं, मैं फिर कह रहा हूं आप दूसरी जगह भागते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, प्रार्थना करने का मन है, पवित्रताई में चलने का मन है, मैंने कहा झोपड़ी में आए होंगे, लेकिन आप झोपड़ी में बैठे होंगे, लेकिन ये 3 बातें आज आप अपने दिमाग में बिठा लेना। मैं कह रहा हूं उसी झोपड़ी के बाहर परमेश्वर बंगला बनाने वाला, स्टोरी बनाने वाला है। आज रात आपकी स्टोरी बदलने वाली है। आज लोग बोलते हैं मेरे ऊपर मसीह में आने के बाद कर्जा है, मैं उसको बोलता हूं गंदा, मैं उसको बोलता हूं चल भाग गए यहां से। अगर मसीह में आने के बाद आप ऐसा बोलते हैं मेरे ऊपर कर्जा है, मैं परमेश्वर को 7 साल से नहीं 11 साल से अच्छे से जानता हूं। क्या अभी जब से मैं प्रभु में पैदा हुआ, कर्जा देने वाला परमेश्वर नहीं है वो। याद रखना, अगर आप पवित्रताई में हैं, अगर आप परमेश्वर के चाल चलन में हैं, 3 बातें लेकर जा रहे हैं। धीरज है। मैं कह रहा हूं इस पादरी बजिंदर पर बहुत लोगों ने कहा यह बलात्कारी है, ये गुंडा, ये बदमाश है। बहुत लोग फेसबुक पर बोलते हैं, यूट्यूब पे बोलते हैं, लेकिन एक बार गली में मिले तो सही, अकेले में, अरे ठंड में मिले तो सही, कंबल उड़ाकर मैं मारना चाहता हूं उसको। मेरे पास भी ताकत है, मेरे पास भी लठ है, मैं कह रहा हूं, लेकिन नहीं, मेरे अंदर पेशेंस है, पेशेंस है, पेशेंस। मैंने अब तक भी 11 साल की सेवकाई में किसी को फोन पर, किसी को सेवकाई में, किसी को फेसबुक पर जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूं इधर लड़की, इधर खड़ी हो, देखो, हाँ ये लड़की खड़ी हो, देखो ये चल रहा है, इधर लड़की, तू आगे चल, इधर फटाफट। ये एलिफेंट है, एलिफेंट, हाथी, चल हाथी, हाथी चल। और ये डॉगी है, भौंक, ये भौंक रहा है, भौंक भौंक, हाथी के पीछे भौंक रहा है। हाथी को कोई असर नहीं है। लेकिन क्या हुआ सुनो, और एक दिन हाथी ने पीछे मुड़ के देख लिया, कुत्ता भाग गया, अगर भाग भागो। बात समझ रहे कि नहीं? आज लोग कह रहे हैं कि दर्शन करना चाहते हैं परमेश्वर के। मैं फिर कह रहा हूं कि आज लोग आपको बोल रहे होंगे अरे तू इतने साल से इस मिनिस्ट्री में जा रहा, तेरा क्या बना? अरे भौंक रहे हैं ना। कह रहा परमेश्वर आपको कह रहा गवाही देगा, हाथी का पलटने का टाइम आएगा, आपका पलटने का टाइम आएगा चर्च। हालेलुया। आप उस व्यक्ति की तरफ जब पलट कर देखेंगे, आपके सिर पर एक टेस्टमनी होगी यीशु मसीह के नाम में, एक गवाही होगी आपकी, एक बड़ा काम होगा आपका। अगर आज लोग बोल रहे हैं क्यों जा रहा तू वहां पर, मैं कह रहा हूं एक दिन परमेश्वर कहेगा पलट और उसको दिखा किस लिए जा रहा था मैं। एक टेस्टमनी आएगी, जितने कुत्ते भौंक रहे हैं आज रात बंद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने जवाब नहीं दिया आज तक। मैं कह रहा हूं मेरी प्रमोशन का कारण है ये। 11 साल में जवाब नहीं दिया किसी को। मैं फिर कह रहा हूं अरे जिंदगी आती है, लोग शराब देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मर जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, इसकी मिस्ट्री बंद हो जाए, फलाना हो जाए। लेकिन 11 साल में जो पौधा परमेश्वर ने लगा दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई शराब दे, मैं कह रहा पेशेंस रखो, क्योंकि मैं जानता हूं पलटा लेना परमेश्वर का काम है, मेरा नहीं है। मैं पलटा लूंगा, ज्यादा सिर फाड़ दूंगा, लेकिन जिस दिन परमेश्वर पलटा लेगा दुनिया से उठा देगा उसको। मैं जानता हूं, मैं जवाब नहीं देता किसी को। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं अगर आज आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है, अगर आप समाज में रहते हैं, विश्वास करो। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग थप्पड़ मारकर चले जाते हैं पास्टर के मुंह पर, क्रिश्चियन बोलकर चले जाते हैं। अगर बाइबल के अंदर 5 रुपए भी दूंगा मैं आपको इनाम, अगर क्रिश्चियन शब्द एक भी मिल जाए, नहीं मिलेगा। पेशेंस है मसीह
हम जवाब नहीं देते किसी को। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं जो पेशेंस रखता है उसके घर में 12 महीने फल लगते हैं। आमीन। 1 महीने फल नहीं लगेगा, 12 महीने फल लगेंगे। अरे केला महाराष्ट्र में होता है, आम यूपी में होता है, अरे अमरूद आपके हरियाणा में भी हो जाता है, लेकिन जम्मू में सेब लगते हैं। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा, इसके अंदर लिखा करा मैंने एक पेड़ लगाया और स्वर्ग की बिलोर नदी से निकला और उस पेड़ पर 12 प्रकार के फल लगते थे, एक ही पेड़ पर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप मसीहत में सही ढंग से चल रहे हो, मैं कह रहा हूं चीकू खाने के लिए कनाडा नहीं जाना पड़ेगा, केला खाने के लिए कह रहा महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा। कह रहा एक ही पेड़ पर सारे बादाम लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहीं से पेशेंस रखो, इसी आने वाली यीशु मसीह के नाम में, इसी नाम से, यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग आ। पेशेंस आपके अंदर है तो मैं कह रहा हूं अगर आपके स्वभाव में पेशेंस नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों के पास नहीं आने वाला। लेकिन वहां पर लिखा, कह रहा जिसके मन में कपट ना हो, जो भजन संहिता 24 में लिखा उसके 5 में, कह रहा उसके घर आएगा, उसको दर्शन देगा जिसके हृदय में कपट ना हो। अगर आज थोड़ा सा भी कपट है, आज उस कपट को बाहर फेंक दो कि मैं इसका पैसा कैसे हड़प लूं, मैं इन लोगों से कैसे आशीष ले लूं। लेकिन अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समस्या में, अय्यूब के जीवन से देख सकते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, अय्यूब का बच्चा मर गया, लेकिन लोगों ने उसको कहा अरे तेरा बच्चा मर गया, छोड़ दे परमेश्वर को। उसने उसी समय पेशेंस रखा। उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी उसकी हालत देखकर उसको छोड़कर चली गई और उसने कहा छोड़ दे परमेश्वर को। उसने कहा सुन, कह जिस हाथ से मैं सुख लेता हूं, दूसरे हाथ से अगर दुख आ गया तो फिर क्या हो गया? कहता मैं तुझे छोड़ सकता हूं, ऊपर वाले को नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। कह रहा पेशेंस रखता है। अय्यूब ने पेशेंस रखा, उसका बिजनेस बर्बाद हो गया, बंद हो गया, शैतान ने उसकी परीक्षा लिया। हो सकता है कह रहा आज आपके घर में कोई कैंसर, ट्यूमर, शुगर, कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से बात कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है। अगर कोई परीक्षा आ गई है मसीह में आने के बाद, आपको कोई टेम्पटेशन आ गई है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं एक परीक्षा अगर आई है, अगले साल मैं कह रहा हूं इसी साल के अंदर मैं कह रहा हूं बिल्डिंग बनाएगा परमेश्वर आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप उस ड्रीम में जो महल के अंदर है, अय्यूब के साथ जब प्रॉब्लम हुआ उसने पेशेंस रखा, अरे भागा नहीं वो परमेश्वर को छोड़कर, और उसी समय परमेश्वर ने कहा अय्यूब के पास जाओ स्वर्गदूतों, और खुद परमेश्वर अय्यूब के पास आया और उसने कहा सुन, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा रिच पर्सन तू होगा यीशु मसीह के नाम में। उसकी पत्नी वापस आई, उसके बच्चे, उसको और परमेश्वर ने बच्चे दिए और उसको ऊंट और बैल जोड़े दिए। पवित्र आत्मा ने उसके बिजनेस को फिर से फैला दिया, फिर से आशीषित हो गया। याद रखना कि अगर आप छोटी छोटी चीजों में डर जाते हैं, भय मानते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं, तो वो ऊपर वाला, चाहे आप किसी भगवान को मानते हो, लेकिन सब जानते हैं कि वो परमेश्वर ऊपर रहता है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपने अगर टेस्ट किया है, लेकिन आज आप यीशु मसीह के नाम से मांग कर देखो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, आज मैं धीरज रखूंगा, अगर नौकरी नहीं मिली अगले साल जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को दर्शन होने वाले, ऐसे लोगों के घर आज रात परमेश्वर आशीषों को लेकर आने वाला है। आज मैं कह रहा हूं बरकतें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आप अपने सोचने की शक्ति को चौड़ा करें, मैं कह रहा हूं आज आपके तंबू चौड़े होने वाले हैं। जो झोपड़ी में वो महल में जाने वाले हैं। चर्च आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज, आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। मैं फिर कह रहा हूं आज जॉब आमीन बोलकर नहीं आएगी, आज चंगाई हालेलुया बोलकर नहीं मिलेगी। आज कह रहा कि जिनके अंदर पेशेंस होगा उनके अंदर चंगाई आएगी। आज कह रहा आज जॉब उसको मिलेगी जिसके अंदर पेशेंस होगा। आमीन बोलने से चंगाई नहीं मिलेगी। आज कह रहा आज चंगाई मिलेगी। बोलो परमेश्वर मुझे पेशेंस चाहिए। आज मेरे बच्चों के अंदर धीरज दे दे। ये पवित्र आत्मा बोलता है गलातियों के 5:22 में लिखा, कह रहा आत्मा के 9 प्रकार के फल, इनमें से कह रहा जिसके पास नहीं है वो स्वर्ग कभी नहीं आएगा। कह रहा विश्वास, प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, और कह रहा कि इससे मुझे 2 फल इसमें से अच्छे लगते हैं, एक आनंद और एक पेशेंस। हालेलुया। आप धीरज रखते हैं। मैं बताता हूँ एक कहानी आपको छोटी सी। एक उकाब पक्षी है और वो उकाब पक्षी 120 साल तक, मैं कह रहा हूँ एक आदमी की उम्र जीता है। देखो स्क्रीन पर ये उकाब पक्षी जब इसके बाल सफेद हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, तो उसी समय ये क्या करता है, इसके उड़ना, इसके पंख जवाब दे देते हैं और ये जाकर कह रहा एक पहाड़ी पर बैठ जाता है और वहां पर जाकर अपनी चूंच को तोड़ता है। पहले अपने बाल फाड़ता है चूंच से और सारे बाल गंजा करके अपने आप को, और उसके बाद अपनी चूंच को पत्थर पर मारता है और बिल्कुल लहू लहान कर देता है, तोड़ देता है उसको। और बिल्कुल जब वो टूट जाती है उसके बाद ये ऊपर की ओर देखता है और सिर्फ ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर देखता है, कहता है
परमेश्वर मैं धीरज करके बैठा हूँ, जो मेरे बाल सफेद थे, जो मेरी चूंच कमजोर हो गई थी, कह रहा है कि अब सब कुछ मैंने तोड़ दिया है, सब तेरे भरोसे छोड़ दिया है। और 1 साल के अंदर नहीं, 6 महीने के अंदर इसके मैं कह रहा हूँ बाल वापिस आते हैं, फिर से ब्लैक कलर के, फिर से इसकी नई चूंच बाहर आती है। और ये 120 साल में बेशक बूढ़ा व्यक्ति भी है, मैं कह रहा हूँ आज अगर पेशेंस करके बैठेगा, कैंसर हो गया, मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पत्थरी है, सोली है, घुटने जवाब देंगे, आप बूढ़े हैं, लेकिन वो काम आपकी उम्र जीता है एक इंसान की, लेकिन ये विश्वास परमेश्वर पर रखता है और उसी समय और प्रार्थना करता है परमेश्वर कि मैं आज से धीरज रख रहा हूँ, धीरज रख रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि तेरा हाथ बादलों में से आएगा और मैं एक दिन फिर उड़ूंगा, फिर उड़ूंगा, फिर उड़ूंगा और मैं फिर उकाब की तरह उड़ूंगा। यहाँ यशायाह 40 में लिखा, देखो उसके 31 में लिखा, फिर से नया हो गया वो उकाब लिखा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी बाट जोते हैं, कह रहा वो नया बल प्राप्त करेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। उकाब के नहीं उड़ेंगे, वो श्रमित नहीं होंगे, वो थकेंगे नहीं। यहाँ परमेश्वर ने वादा किया, कह रहा जितने लोग उड़ेंगे वो श्रमित नहीं होंगे, वो थकेंगे नहीं। यहाँ परमेश्वर ने वादा किया, कह रहा जितने लोग यहाँ पर आज विश्वास करके आए और इसी समय भरोसा रखा परमेश्वर पर कि तू है और तू एक दिन मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा, मैं धीरज रखता हूँ। परमेश्वर कह रहा इस वचन से, कह रहा वो उनको मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा आज रात, कह रहा शर्मिंदा नहीं होंगे आप, कह रहा आपके बच्चों ने आपका मुंह शर्मिंदा कर दिया होगा, कोई बीमारी ने आपको शर्मिंदा कर दिया होगा, लेकिन बाइबल में लिखा वचन संहिता 34 में, कह रहा जितनों ने भी, कह रहा जिसका भी मुंह काला हो गया है, याद रखना विश्वास करने वालों का, धीरज रखने वालों का एक का भी मुंह काला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपका मुंह काला नहीं होगा, अगर आपने भरोसा रखा है परमेश्वर पर, विश्वास करना, मैं कह रहा हूं पेशेंस लेकर जाना, ये 3 बातें आज रात परमेश्वर आपकी नई टेस्टमनी बनाने वाला है। एक नई गवाही आज रात आपका इंतजार कर रही है। जितने आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो रहे हैं वो चर्च आमीन, आजाद हो जाओ, बोलो हालेलुया बोलकर, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन कई बार पेशेंस टूट जाता है। एक कनानी स्त्री थी, यीशु मसीह इजराइल में आया, लेकिन कनान देश में कि वहां की स्त्री यीशु मसीह के पास आई, उसके पास औलाद नहीं थी। मत्ती के हम किताब में देखते कि वहां पर लिखा 15 के 22 और 24 में कि वो स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई और उससे रिक्वेस्ट करने लगी, यीशु मसीह टेबल पर बैठा खाना खा रहा था और उसने कहा कि मेरी लड़की ठीक नहीं हुई, मेरी लड़की को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया। ऐसी बात कह दी यीशु मसीह ने जानबूझकर उसको परखने के लिए कि मैं देखता हूं इसके अंदर धीरज है कि नहीं, इसके अंदर धीरज है कि नहीं। अगर मेरे पास कोई आए और मैं मेरे से बोले कि मेरी प्रार्थना कर दो और मैं उसको डांट लगा दूं, मैंने कहा चल हट, तेरी प्रार्थना करूंगा मैं, मेरे पास टाइम नहीं अभी। मैं जानबूझकर कई बार लोगों को परखता हूं, मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा इस औरत को, मैं नहीं मिलूंगा इस आदमी को, मैं जानबूझकर परखता हूं कि देखता हूं, उसके बाद मैं कमरे में जाऊंगा, पीछे से मुझे 2 गाली देके 4 गाली देगा, उसके बाद फिर भी आएगा चर्च के अंदर। ये मैं कई बार लोगों को नहीं मिलता, जवाब देता हूं, पता है आपको, पहली बार में मैं किसी को नहीं मिलता, 3 बार चर्च में आएगा, 4थी बार मिलूंगा। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने इसको कहा, कनानी स्त्री को, बोलता है मैं तेरे लिए नहीं भेजा गया। लिखा यहाँ पर उस प्रदेश की कनानी स्त्री निकल कर आई और चीख कर चिल्ला कर कहने लगी, दाऊद की संतान मेरी लड़की पर दया कर, उसमें दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया उसको। लेकिन यीशु मसीह ने आगे क्या लिखा, आगे दिखा, लिखा उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया। उसने ऐसी बात कह दी कि आप दोबारा चर्च कभी नहीं आए। उसने कहा मैं इंडिया के लिए नहीं भेजा गया, मैं सिर्फ इजराइल के लिए भेजा गया हूं। कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मैं कोई चंगाई नहीं दे सकता। ऐसी बात उसने कह दी होगी, ऐसा लग रहा होगा उसको कि यार मेरी लड़की बीमार है, मैंने इसका इतना नाम सुना और मैं इसके पास आई और उसने जवाब दे दिया। उसने कहा कि मेरे को, कह रहा है कि उसने कहा मैं ऐसी भी कह दी, कह रहा है कुत्तों के लिए, कह रहा है कि मेरे को डॉग भी कह दिया, उसको बुरा लगा होगा। उसने एक उदाहरण दिया, लेकिन उसी समय मैं कह रहा हूं कि वो ऐसा सोच रही होगी, यीशु मसीह ने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया, लेकिन उसी समय वो भाग सकती थी वहां से, कह सकती चल मेरे जैसे पादरी पता नहीं कितने होंगे, चल मैं नहीं आऊंगी तेरे चर्च में दोबारा। लेकिन यीशु मसीह उसका पेशेंस देख रहा था। उस औरत ने एक ऐसी बात कह दी कि यीशु मसीह के यहाँ चुप गई। उसने कहा सुन, कह रहे हमारे देश में तो कुत्ते भी, कह रहे कि राजा की रोटी नीचे गिर जाती है, चूर, कह रहे उसको भी उठा के खा लेते हैं। कह रही मैं तो तेरा चूरा भी खा के जाऊंगी आज, हालेलुया, मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। और यीशु मसीह ने कहा इतना पेशेंस तेरे अंदर, मैंने तेरे को डांटा, मैंने तेरे बारे में बुरा कहा, मैंने तेरे को इतना डांटा, तेरे कहा मैं तेरी लड़की को ठीक नहीं करूंगा, तेरे लिए भेजा
फेंका नहीं गया, लेकिन तू यहाँ से फिर भी नहीं भागी, लेकिन विश्वास था उसको, करी नहीं मैं तो चूरा भी खा लूंगी तो भी चंगी हो जाऊंगी आज, हालेलुया। करी चूरा ही फेंक दे ऊपर से, अरे भले मैं तेरे देश की नहीं हूँ, चूरा ही फेंक दे। यीशु मसीह ने कहा करा जा, मैंने तेरे पेशेंस को देखा है, तेरी लड़की आज रात आजाद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ पेशेंस, यीशु मसीह बिना पेशेंस के किसी के अंदर काम नहीं करता। आप चाहे इंडिया में कितनी 40 दिन फास्टिंग करो, मैं कह रहा हूँ मैं कितना बड़ा पादरी हूँ, अपने आप को बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं पेशेंस न रखूं परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको एक अंधा भिखारी को पता लगा कि यीशु मसीह यहाँ पर बैठा है, यीशु मसीह इस गली से जाने वाला है, और अंधे भिखारी को किसी ने पकड़कर वहां बिठा दिया कि यीशु मसीह के अगर परछाई भी पड़ गई आज रात तू चंगा हो जाएगा। लेकिन उस समय यीशु मसीह को वो पता था, उसको पता था कि अंधा भिखारी मेरे रास्ते में बैठा है, क्योंकि यीशु मसीह एक प्रॉफिट है। उसको मालूम है अंधा भिखारी सड़क पर बैठा मुझसे दुआएं कर रहा है, मांग रहा है, और वो जानबूझकर उस गली से जा रहा था। लेकिन उस समय यीशु मसीह उस भिखारी के पास से जानबूझकर निकल गया, और उसी समय अंधे भिखारी को लोगों ने कहा अरे जिससे तू मांग रहा था, जो तुझसे प्यार करता है, जिसका तू भक्त है, वो तेरे सामने से चला गया। अरे देख तेरे सिर पर हाथ रखकर भी नहीं गया। बहुत लोग यहाँ पर बोलते हैं जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, निकल जाता हूँ यहाँ से, लोग बोलते हैं वो देखो कार में बैठा भाई भाई करता जा रहा, हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, हमारी तरफ हाथ भी नहीं रखा। लोग बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, देखो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। अरे सुनकर जाना यूपी वालों, पंजाब वालों, हरियाणा वालों, आज रात में आपकी तरफ देखो ना देखूं, लेकिन आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? आज रात यहोवा आपकी ओर देखने वाला है, आज रात वो आपको चंगा करने वाला है। अगर मैं आपके लिए पलट कराऊं ना हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात आपके लिए पलट कराएगा वापिस। वो पलट कराना चाहता है। अंधा भिखारी वहां पर बैठा था, और लेकिन पलट कर बोल रहे, लोग बोल रहे अरे वो देख तेरा बाप चला गया, तेरा भगवान चला गया, तेरी तरफ देख नहीं रहा, तू अंधा है, तू भीख ही मांगेगा, सारी जिंदगी अंधा ही रहेगा। लेकिन अंधा भिखारी रोया नहीं, उसने अपने पेशेंस को खराब नहीं किया, गुस्से में नहीं आया, उसने ये नहीं कहा अरे मैं बातें के चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के पास नहीं जाऊंगा। उसने कहा क्या हो गया, कह रहा मेरा विश्वास है, मैं तो मांगता रहूंगा। सुन, कह रहा मैं तुझे बताता हूँ। अंधे भिखारी ने कहा कि मैं तुझे पेशेंस रखना सिखाता हूँ, मेरा नाम है भिखारी, मेरा काम है मांगना। कह रहा यीशु मसीह अगर चला भी गया मैं तो आज रात मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा आज रात। कह रहा वो वापिस आएगा, और पेशेंस रखा उसने, और यीशु मसीह पलट कर वापिस आ गया। उसने कहा अरे कौन इतनी देर से चिल्ला रहा है, कह रहा तू इतनी देर से मांग रहा है, कह रहा लोगों ने तुझे हटाना चाहा, लोगों ने तुझे ईसाई बोला, लोगों ने तुझे पता नहीं लाते मारी, लोगों ने भिखारी बोला, लोगों ने कहा यीशु मसीह तुझे चंगा नहीं कर सकता, यीशु मसीह तेरे पास वापस नहीं आ सकता, लेकिन तूने अपने धीरज को नहीं खोया। कह रहा जा आज रात मैं तेरी आंखों को छूता हूँ, चंगी हो जाए, चंगी हो जाए, चंगी हो जाए। अंधा अपने धीरज के कारण देखने लगा, विश्वास के कारण देखने लगा। याद रखना अगर आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और धीरज रखे बैठे हैं, याद रखना आज रात एक हीलिंग आपके कदमों को चूमने वाली है, एक चंगाई आज रात आपके बिस्तर पर आने वाली है, एक आशीष मैं कह रहा हूं आज रात आपका पीछा करेगी। आज रात आपके बच्चे इतिहास रचेंगे, इतिहास रचेंगे। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है। आप जिस दरबार में आए हैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले। अगर आपका विश्वास कमजोर है मैं कह रहा हूँ खाली जाओगे, लेकिन उसके बाद आपका पेशेंस अगर आज भी बना कर रखा हुआ आपने, मैं कह रहा हूँ मेरा ही कल देखोगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। मैं आज से पेशेंस रखना स्टार्ट करूंगा, मैं आज से पेशेंस रखूंगा। मैं बता रहा हूँ कि पहला राजा हम देखते इसके 40 में, पहला राजा हम 18 के 43 और 44 में देखते कि यहाँ पर अलीशा, सुना ध्यान से, एलिया के साथ क्या हुआ। एलिया के 7 बार परमेश्वर ने उसको धीरज को चेक किया। एक बता रहा हूं आपको, धीरज को चेक किया, धीरज को परमेश्वर ने उसके। यहाँ पे कोई नेपाल से है? नेपाल से नेपाली है यहाँ पर कोई? नेपाल से हाथ उठाओ, नेपाल वाले लोग हाथ उठाओ और मुझे शक्ल दिखाओ। यस कम हियर। ब्लैक मैंगो नहीं कहूंगा, ब्लैक टी शर्ट, कम हियर। हाँ सुनो, हाँ जितने नेपाल से आए हैं सुनो, आज रात परमेश्वर की प्रेजेंस आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रचार के अंदर मैं प्रचार कर रहा था अभी, परमेश्वर की ब्लेसिंग कोई आपको टच करेगी आज रात के बाद। सुनो, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ आपको पवित्र आत्मा आज आशीष देना चाहता है। बोलो हालेलुया। देखो मैं बता रहा हूँ कि एक बार ऐसा हुआ, इधर आओ, कम हियर, दौड़कर एलिया के देश के अंदर एक बार अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा कि जा तू आज
प्रार्थना करेगा और परमेश्वर चमत्कार करेगा। और उसी समय एलिया ने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। परमेश्वर ने उसका पेशेंस चेक किया। कितनी बार प्रार्थना किया उसने? 7 बार किया कि नहीं? 1 बार किया, 2 बार किया। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ कि करनाल के अंदर मैंने एक बार, जब मैं सेवकाई में शुरू कर रहा था, तो उसी समय करनाल में एक औरत, एक आदमी आए और उसी समय बोले कि मेरे सिर में सर्वाइकल रहता है और मेरा सिर का दर्द कभी नहीं जाता। मैंने कहा ले, आज रात में तेरी प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा। मैंने उसके उधर देखो देखा, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा जा। और उसी समय मैंने पूछा गया? बोलती है नहीं गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ले जा। मैंने कहा गया? मैंने कहा ले जा, तीसरी बार यीशु के नाम में जा। और उसी समय चौथी बार किया, मैंने कहा जा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब अगर आप चर्च आते हो, आपका पेशेंस भी चेक करता है परमेश्वर। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा पेशेंस भी चेक करता है। और उसी समय जब मैंने 5वीं बार किया, मैंने कहा जा यीशु मसीह के नाम में। 6ठी बार में मैं पता क्या कह रहा था? परमेश्वर अगर 6ठी बार में चंगा नहीं किया ना, फिर तू ही करियो आगे यहाँ पे प्रार्थना। मैं चला, मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। मेरे को किसी लिए बुलाया यहाँ पर? और इसी समय जब मैंने 6ठी बार हाथ रखा, मैंने कहा जा, और बड़ा चौड़ा हो गया कहा। मैंने कहा देख चेक कर, ठीक हो गया? कहती नहीं हुआ। मैंने कहा लगता है कोई पाप किया तूने। आजकल लोग ऐसा बोलते हैं ना। मैंने कहा अच्छा, प्रार्थना नहीं करके आई होगी। मैंने कहा बीड़ी पीती है, बाप के घर में कोई शराब पी जाए? कहते हैं हम तो बैप्टिज्म लिया हुआ है। कह रहा अच्छा। मैंने कहा फिर चंगाई क्यों नहीं मिली? बोलती मुझे लगता है आप ही प्रार्थना नहीं करके आए आज। मैंने कहा अच्छा। इतना गुस्सा आया मुझे। मैंने कहा अच्छा, लेकिन अंदर से ऐसे देख रहा था उसको। मैंने कहा नेपाली तेरी ऐसी की तैसी, लेकिन अंदर से गुस्सा आ रहा था। लेकिन पेशेंस रखा भाई साहब। मैंने गया इधर, मैंने कहा ठहर जा और अभी रुक जा। दोबारा गया, मैंने कहा 7वीं बार में, मैंने कहा परमेश्वर दया कर। परमेश्वर कह रहा है पेशेंस रख, पेशेंस कह रहा है। तूने 6 बार किया, पेशेंस रखा, इतनी बुरी बात कही उसने। कह रहा 7वीं बार फिर जा। मैं 7वीं बार गया, मैंने कहा जा निकल जा। आपकी बात तो मैंने हाथ ही नहीं उठाया। मैंने कहा चेक कर, अब ठीक हो गया? कहते वो अरे चमत्कार हो गया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कह रहा है पेशेंस। ये नेपाल से आई। मैंने इसलिए बोल रहा, मैं जब इधर जा रहा था, एक नेपाली कह रहा था अपनी आत्मा में, मैंने इसलिए नेपालियों को बुला लिया किसी को। कहे इतनी देर से प्रचार करी, जरा जल्दी करो। हम तो चंगाई के लिए आए हैं। बोलो हालेलुया। मैं फिर क्या कह रहा हूँ? मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ आपको कि परमेश्वर का पेशेंस अगर आपके अंदर है, पादरी के अंदर है, लोग प्रचार करते हैं और उसके बाद घर जाकर पेशेंस नहीं रखते। मैं फिर कह रहा हूँ प्रार्थना करते हैं, यहाँ से आप बैठे हो बड़े अच्छे लग रहे हैं, पेशेंस करके बैठे हो। यहाँ से बाहर निकलोगे बाहर सड़क पे देखना क्या हो रहा होगा, पेशेंस खराब हो जाएगा अभी आपका, घर जाकर पेशेंस खराब हो जाएगा। लेकिन कह रहा हूं अगर आपके अंदर धीरज है, पेशेंस है, आज रात परमेश्वर के दर्शन करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दर्शन, याद रखना दर्शन। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरे को प्रभु मिला तो मैंने उससे पहले 40 दिन जब फास्टिंग किया पहाड़ पर बैठकर, और मैंने कहा परमेश्वर इतनी बड़ी लिस्ट थी मेरी, मैंने कहा अब तक मेरी शादी क्यों नहीं की तूने, और अब तक मेरे को बाहर क्यों नहीं लेके गया, 3 बार मेरा फ्लॉप क्यों करा दिया वीजा, मेरी इतनी बड़ी लिस्ट थी, इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम थी मुझे, और इसी में वो अब तक क्यों नहीं ठीक करी, बहुत सारी डिमांड थी मेरी, मैंने कहा इतनी सारी लेकर जाऊंगा। और जैसे ही जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया और उस दिन मैं हंसने लगा। मैंने कहा, और यीशु मसीह ने मुझे कहा, कह रहा बेटे, कह रहा वो तेरी लिस्ट कहाँ है? मैंने कहा पता नहीं कहाँ है। मैंने कहा लिस्ट नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन परमेश्वर के दर्शन करोगे, मैं कह रहा हूँ आप टेंशन से नहीं आनंद से भर जाओगे। आज रात यीशु मसीह में आप भूल जाओगे कि मुझे प्रॉब्लम है, टीवी है, शुगर है, मेरे घुटने नहीं चलते। किसी बुढ़िया को पूछ लो, हाँ जी मेरे घुटने, बस वो यही बोलेगी भाई मेरे घुटने ठीक करा दिया, घुटने ठीक करा ला। मैं कह रहा हूँ जिस दिन यीशु के दर्शन होंगे, मैं कह रहा हूँ खड़ी होकर आनंद करने वाली आज रात, आनंद करने वाली आनंद। मैं कह रहा हूँ आनंद आएगा यीशु मसीह का। कह रहा कि वो पेशेंस करने के बाद आएगा। अगर आप पेशेंस रख रहे हैं कि एलिया ने कहा, कह रहा चले जा देख परमेश्वर का बादल आ रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं आया। दूसरी बार भेजा, कह रहा मैंने प्रार्थना किया, आप राजा उसके पास आया, बोलता मेरे देश में बारिश आ जाए। मैंने सुना जब तू प्रार्थना करता है बारिश आती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। कह रहे प्रॉफिट बजिंदर जब आता है बारिश भाग जाती है। यहाँ पर ऐसी है। कह रहा उसने कहा बारिश आए प्रार्थना कर, लेकिन एलिया ने प्रॉफिट ने उसने अपने चेले को कहा जा चेक कर बारिश आ रही है। 2 बार गया, 3 बार गया, कह रहा नहीं आई। 4 बार गया, कह रहा नहीं आई। 5 बार गया, नहीं आई। 6ठी बार में चेला पता क्या कह रहा था? कह रहा था मुझे ही तंग करी जरा, प्रार्थना में तू नहीं कर रहा है, अंदर से मुझे ही तंग करी जरा, जा 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 खुद जाके देख लेना। लेकिन उसने कहा 7वीं बार में कहा जा
देख चेक कर। पेशेंस हो सकता था चेला पलट कर जवाब देता कि मैं नहीं जाता, तू चला जा बाहर, लेकिन चेले ने कहा मैं फिर जाऊंगा। पेशेंस रखकर जैसे ही 7वीं बार में बाहर गया, तो कह रहा है बादल आ रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात अगर आप यहां से पेशेंस करके जाएंगे, अगर इस साल चंगाई नहीं मिला, इस साल जॉब नहीं मिला, बोलो मैं अगले साल इंतजार करूंगा, पेशेंस रखूंगा। मैं कह रहा हूं आपकी गवाही का शोर मेरे कानों में आ रहा है, आपके कानों में आएगा, वो बादल का शोर आपके कानों में आएगा आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं वो शोर, एक गवर्नमेंट जॉब का शोर, आपकी बच्चों की गवाही का शोर आपके कानों में सुनेगा इस साल के अंदर। मैं कह रहा हूं आपकी चंगाई का रिपोर्ट का शोर, मैं कह रहा हूं आपके कानों में सुनेगा, आपके कानों में सुनेगा। आमीन बोल कर जाओ, हालेलुया बोल कर जाओ। वो शोर सुनेगा आज। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर आज जितनों ने इस कलाम को सुना, अगर आज किसी के खून में इन्फेक्शन है, बैठे रहो नीचे, हाथ उठाओ बस। किसी के पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, कोई कोमा में है, कोई कर्जे के शराब में है, कोई भी प्रॉब्लम में है, जो पवित्र आत्मा आज इसी समय मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, मैं इसी समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इन्हें ब्लेस करता हूँ। इनकी हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा अगले संडे ये गवाही के साथ है यीशु मसीह के नाम में। इनके कानों में शोर सुनाई दे टेस्टिमनी का, एक नई गवाही इनके कानों में आए, वो शोर ये सुनने पाए। बिजली कड़कने का शोर अगर आप सुनते हैं, भविष्यवाणी करता हूं जिनका नाम GRJPSNM से, आप अपने बेटों की गवर्नमेंट जॉब का शोर सुनेंगे अपने कानों में। याद रखना इस भविष्यवाणी को, आप जॉब को सुनेंगे अपने कानों में, आशीष को सुनेंगे। इससे बात कर रहा हूं, आप मेरे को मिले हो कहीं? सुनो, जो पूछो बस वही बोलना है। कहीं मिले मेरे से? कोई फोन नंबर आपके पास मेरा? नहीं है मेरे पास, नहीं है। कहां से आए आप? मैं नेपाल से आया हूँ। आप नेपाल से आए हो? मेरे को यूट्यूब पर देख कर आए हो? नहीं, पहले बार, दूसरा बार आया हूँ मैं। दूसरी बार आया हो? मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसने बताया आपको नेपाल से यहाँ चले जाओ? मेरा एक साथी है राखी गौचन यूएसए में, उसने बोला यहाँ चले जाओ। उसने मेरे को वीडियो भेजा था 4.5 वर्ष पहले। हाँ। वो देखने के स्टार्ट किया। हाँ। तब से आपको सुनो बस सुनो। अभी बैठो, सिट डाउन, अभी ध्यान से सुनेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब आप विश्वास के साथ, पेशेंस के साथ यहाँ पर आए। ये पत्नी आपकी घरवाली है? जी, मेरा पत्नी है। पक्की बात है? हाँ, उधर को साइड में करना है, बराबर में खड़ी कर, पीछे का खड़ी करके। अगर इसका मतलब आपको प्यार नहीं है अपनी घरवाली से, प्यार है तो बराबर में खड़ी करना है। हाँ, सुनो ध्यान सुनना कि अभी मैं देख रहा हूँ उसकी तरफ। तू कई रात इसको देखकर सो नहीं पाती, इसकी टेंशन में, हिंदी नहीं आता इसको? आता है। हाँ, फिर सुनना, आप इसकी टेंशन में सो नहीं पाते। यस। पता क्यों? पक्का नहीं पता क्यों? क्योंकि कभी कभी ये रात को ऐसे करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रही हो कि नहीं? ये 5 है। और सुनो, मतलब आपके घर में 2 जन का नाम ऐसे है, जैसे इंडिया में औरतों का नाम होता है सुमन, मेरा पति का नाम है। बोलता मेरा यीशु बोलता मेरा यीशु बोलता, मेरा यीशु मेरा यीशु बोलो यीशु मसीह की आशीष किसके घर आएगी? कह रहे जो आनंद करेंगे आज। जिसने करी शर्म, हमारे हरियाणा में बोलते हैं उसके फूट के कर्म। सारे बोलो हालेलुया। शर्म नहीं करना मेरे चर्च में आके। आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कोई आपके सामने कोई बड़ा पेट वाला, चिट्टे बाल वाला नहीं आया हुआ। यहाँ पे आपके बीच में जितना आप आनंद करोगे, बाइबल बोलती है अगर आप आनंद करेंगे, कह रहे खुश रहेंगे, आपकी हड्डियों में से आज रोग खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी मांसपेशियों में से रोग आज चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को हंसाता हूँ। सारा दिन नहीं हंसता भाई साहब मैं। ये भाई साहब मेरे साथ गए, थोड़ा सा टेंशन में मैं भी था। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन दूसरों को हंसाते हैं हम। आपको सुनना है, देखो होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन आपको दर्शन नहीं हो रहे। सुन रहे हो कि नहीं? परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के रूप में आपसे ड्रीम्स में बातें करना चाहता है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपके, सुनो माइक छोड़ दे, हाँ इधर से आ जा, कंडक्टर ना बन, इधर से आ जा। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है।